लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों पर जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने एक दुआ के ताल्लुक़ से पूछा है। दुआ है या हय्यो या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु, ये दुआ है। इस दुआ के ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है कि इस दुआ के फ़ज़ाइल, इसकी बरकतें क्या हैं, आप पेश फरमा दें। आइए इस दुआ और इस दुआ में मज़ीद क्या बातें हैं, क्या इसके फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मज़कूर हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। ये दुआ हदीस में, सही हदीस में सैयदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, जो ताकीदी बात मैं तुम्हें अब करने लगा हूँ, इसे सुनने से तुम्हें कोई चीज़ ना रोके। यानी आका ने फरमाया कि जो ताकीदी बात, ज़रूरी बात, तवज्जो तलब बात, मिस ना करने वाली बात जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ, इसे सुनने से तुम्हें कोई चीज़ ना रोके, यानी सुन ही लेना, या इसे सुबह शाम पढ़ने से कोई चीज़ ना रोके। वो क्या है? या हय्यो या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसो अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। यानी ए हमेशा से ज़िंदा ज़ात, ए हर चीज़ को कायम रखने वाली ज़ात, मैं तुझसे तेरी ही रहमत का वास्ता देकर मदद तलब करता हूँ। मेरे सारे मामला संवार दे और मुझे आँख झपकने के बराबर भी मेरे अपने सुपुर्द मत फरमा। इस रिवायत को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में, इसी तरह अमलुल यौम वल लैला में और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में, जबकि इमाम बहीकी ने इसे अपनी किताब अल अस्मा व सिफ़ात में बयान किया है। इनके अलावा दिगर मुहद्दिसीन भी इस दुआ को अपनी कुतुब हदीस में बयान कर चुके हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने सुबह शाम इसको पढ़े के अल्फाज से भी रिवायत किया है। जैसे अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह अत-तरगीब व तरहीब में यह दुआ बयान करने के बाद कहते हैं कि इसकी सनद सही है। जी हाँ, नीज़ यही दुआ मामूली से फ़र्क के साथ सैयदना अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसीबत ज़दा शख्स की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रहमतका अज़जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐनिन अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। यानी या अल्लाह मेरी तेरी रहमत की, या अल्लाह मेरी तेरी रहमत की, मैं तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, इसलिए आँख झपकने के बराबर भी मुझे अपने रब के सुपुर्द, मुझे अपने आप के सुपुर्द मत करना और मेरे सारे मामला संवार दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इस दुआ को मुस्नद इमाम अहमद ने, अबू दाऊद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत किया है। ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उबूदियत साबित करने वाली अजीम दुआओं में शामिल है। इस दुआ में अल्लाह ताला के अस्माए सिफ़ात का वसीला भी शामिल है। इसमें यह जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है और दूसरों को कायम व दायम रखने वाला है, वही रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है। तमाम के तमाम बंदे अल्लाह ताला के कय्यूम होने की वजह से मदद और ताईद उसी से ही मांगते हैं। अल्लाह ताला की तमाम चीज़ों से वसी रहमत का वास्ता देकर गौस तलब करते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि उन्हें दुनिया और आखिरत में खुशहाली के असबाब अता करें। बहरहाल ये जो दुआ है सुबह शाम पढ़ने के ताल्लुक़ से भी बाज़ अहादीस में कहा गया है, तो ये दुआ निहायत बरकतों वाली है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा को ये दुआ पढ़ने को सिखाया है। मुहद्दिसीन ने मुसीबत ज़दा के लिए, परेशानी के शिकार शख्स के लिए इस दुआ को पढ़ने को कहा है। तो ये दुआ डायरी में नोट करके इसको याद कर लीजिए और सुबह शाम इसको पढ़ने का मामूल बनाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो इसको पढ़िए। कोई तादाद हदीस में तो नहीं बताई गई, जितनी आप ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही ज़्यादा आपको बरकतें हासिल होगी। अल्लाह करीम आप पर करम फरमाए। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।